अगर नहीं है तो प्लीज आप मेरे को नोटिफाई कर दीजिए, उस पर रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए, जिससे मैं आपको अप्रूव कर देता हूँ। फसलूर एंड श्वेता, आप दोनों एक बार चेक कर लीजिए इसको। सर आ गया मेरे पास, आ गया ना, ठीक है। श्वेता आपको भी आ गया, प्लीज एक बार चेक कर लेना। इसी तरीके से मैं आपको पैंडास के दे दूंगा एंड मैटप्लॉटलिब के दे दूंगा, जिससे आप उन सब चीजों को वर्कआउट कर सकते हो, देख सकते हो। कुछ ऐसे चीजें आपको लगे कि ये चीजें हमने स्टडी नहीं की है, तो वो भी आपको मेंशन कर देना है, जिससे हम उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे इसमें। ओके, इज दिस क्लियर? पार्ट क्लियर है? ठीक है। सो अभी मैंने आप दोनों को एक टास्क दिया हुआ था कल फॉर एक स्टूडेंट वाला डेटा, ठीक है। सो आई होप आपने क्लीनिंग और थोड़ा सा उसको आगे प्रोसीड किया होगा। हेलो, क्या फर्स्ट लुक प्रोसीड किया था आपने उसको, डेटा को? सर अभी नहीं हुआ सर, मैं करके उसको अपडेट करता हूँ। ठीक है। श्वेता आपने प्रोसीड किया वो वाला? सर मैंने ट्राई किया था। पहले मैं आपको ग्राफ वाला दिखाती हूँ सर, जो आपने बोला था कि नो वैल्यू नहीं दिखनी चाहिए मेडल्स वाले ग्राफ में। बिल्कुल। सर विजिबल है आपको? हाँ जी विजिबल है। सर मैंने ना ये वाली कोडिंग यूज करी उसके लिए, मैंने सर डेटा ही ड्रॉप कर दिया। ओके, आपने ड्रॉप कर दिया उस पर्टिकुलर पार्ट को, लेकिन आपने डीएफ में उसको अपडेट कर दिया है। यस यस यस, हाँ जी हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू, बोलिए बोलिए। सर फर्स्ट ना मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट ट्राई किया, एक मैंने सर्च किया था सर, मुझे ना एक और चीज भी मिली थी। जैसे हमने यहाँ पे ये वाली लाइन लिखी है ना, डेटा इज इक्वल टू डीएफ वाला, इसमें भी हम अपडेट कर सकते हैं डेटा इज इक्वल टू डीएफ, फिर ब्रैकेट्स लगा के। बट ये वाला मेरा रन नहीं हुआ था, तो इसलिए फिर मैंने वो वाला मेथड यूज कर दिया। ठीक है, तो आपका कहना है ये वाला पार्ट आपका रन नहीं हुआ था, तो आप इसमें एक काम करो, आप अभी हम इसको रन करके देख लेते हैं। आपका ऊपर से एग्जीक्यूट है पूरा डेटा? सर वैसा नहीं है, पूरा क्लीन नहीं है जैसा आपका था, मैंने बस थोड़ा सा शॉर्टकट लेके आपका ये वाला काम करने की कोशिश करी थी कि नो वाला ना हो। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें नो वाला डेटा लेके आ सकते हो अभी। नो वाला डेटा मतलब जैसा था पुराना वैसे आप शो कर सकते हो बिना ड्रॉप किए। सर ये वाला डिलीट कर देती हूँ पहले। डिलीट करने की जगह आप एक काम करो, कोड वाले ऑप्शन पे जाओ, सबसे इजी तरीका बताता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज अपन डिलीट करेंगे ना तो प्रॉब्लम रहेगा। प्रॉब्लम ये रहता है कि हमने क्या चेंजेस करे थे वो हमारे से मिस हो जाता है। उससे बेटर है 29 वाला जो सेल है, कोड पे जाओ, कोड पे जाके उसको रो एंड भी कन्वर्ट कर दो। ऊपर देखो कोड का ऑप्शन है, जिधर अपन सिलेक्ट करते हैं मार्कडाउन वगैरह, क्लिक करो उस पर। हाँ, अब ये वर्किंग नहीं करेगा, बाकी सारी चीजें वर्किंग करेंगी। अब आपने ये जो नीचे लिखा है ना, डेटा इक्वल टू डीएफ एसएनएस काउंट प्लॉट में जैसे आप डालना चाह रहे थे वैसे आप उसको डालो। एक्स तो आपको मेडल ही है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये आपने डाला है। ओके, सो मेरा क्वेश्चन फजलुर, क्या इशू है इसके अंदर, आप देख के बता सकते हो? बहुत छोटा सा माइनर सा इशू है।
कुछ आइडेंटिफिकेशन आपकी साइड से? देख रहा हूँ सर। ओके सर वैसे क्या मैंने कोई लॉन्ग मेथड यूज किया है इसको करने के लिए? नहीं नहीं, बस एक छोटा सा माइनर मिस्टेक है। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, आप एक काम करो, डेटा को डीएफ मेडल जो आप असाइन कर रहे थे, जैसे तीनों मेडल आ रहे थे, वो जैसे चारों आ रहे थे ना, वैसा कर दो जरा, ग्राफ मेरे को वैसा प्लॉट करके दे दो एक बार। सर ऐसा ही था ना, डेटा इज इक्वल टू डीएफ ही लिखा हुआ था आपने तो। हम प्रोसेस करो, नीचे देखो ग्राफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ग्राफ नहीं आ रहा ना, क्योंकि आपका डीएफ आपने पहले ड्रॉप वाला चला दिया था ना अभी मेरे को दिखाते समय, इसलिए नहीं आ रहा था। आप ऊपर से उसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हुए लेके आओ। पॉइंट समझ में आया? आपने ये 29 वाली लाइन जो मैंने रॉ करवाई है ना, वो आपने मेरे को रन करके बता दी थी। आप दोबारा उसको पैच करोगे ना तो चलने लगेगा सब कुछ। जाओ रन। जी सर, जैसे हम नेक्स्ट डे जो भी फाइल हम आज बनाते हैं तो नेक्स्ट डे फिर से ये नॉट डिफाइंड डीएफ करता है, तो वो उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है क्योंकि जैसे ये सर्वर बेस्ड होती है और सर्वर जब भी आप रीस्टार्ट करोगे तो सब कुछ रीइनिशियलाइज हो जाता है इसके अंदर। ओके, तो सर फिर स्टार्टिंग से ही सारे कोड्स आपको रन करने पड़ते हैं उसमें? जब भी आप काम करो स्टार्टिंग से आप अपने कोड रन करो। सर मैं ना इसको क्रॉप ही कर देती हूँ यहाँ से। ये बहुत सही चीज होती है, जैसे आपका एरर आ रहा है ना, दिस इज अ गुड साइन फॉर लर्निंग, यानी कि आपके कोड्स बिल्कुल सही चलेंगे आगे, आगे आपको इश्यू नहीं आएंगे। अब ऊपर देखो क्या दिक्कत आ रहा है, कुड नॉट फाइंड द मेडल। ऊपर जाओ, स्क्रीन ऊपर करो, मेडल का एम होता है। सर इसमें ना, हाँ इसका ये सेंसिटिव है ये लैंग्वेज, तो थोड़ा सा आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आ गया सर। ऊपर देखो तीनों ग्राफ आ गए। ओके सो आप उसके अंदर क्या लिख रहे थे, डीएफ वाला, अब दोबारा लिखो उसके अंदर। अब इसको ऐसे ही रहने दो, इसी कोड को कॉपी करो, एक न्यू सेल बना लो। इसके बाद करने के सबसे शॉर्टकट तरीके बता रहा हूँ, जिससे हमें क्लियर रहेगा। अभी आप लर्निंग पे हो तो आपको क्लियर रहेगा कि क्या आप चीज कर रहे हो। ठीक है, एक कोड ये हो गया। एक कोड हमने ये बनाया जिसमें हम नो वाला नहीं चाह रहे, हम डायरेक्टली उसको मैनेज करना चाह रहे हैं। अब आप लिख दो वही जो आपने लिखा हुआ था इसमें। सर मुझे नहीं पता कि ये ठीक है कि नहीं, लेकिन मैंने गूगल किया था तो मुझे ये ऐसा कुछ मिला कि ऐसा कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसको रन करके देखते हैं, ठीक होगा तो आंसर आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। करके देखते हैं ना। एक डबल कोट्स एक्स्ट्रा लगते हैं उसमें, बस ये ध्यान रखना, आपका सिंगल कोट के बाहर है कंटेंट। सर सिर्फ नो वाले आ गए। वो वाले आ गए। अब ये नॉट इक्वल टू का साइन लगा दो उसमें, इक्वल टू को हटाओ, एक इक्वल टू हटा दो उसमें से। आप रन करो। ओके यस सर। प्रॉब्लम समझ में आ गई, क्या दिक्कत थी? फजलुर आपको समझ में आ गया क्या इशू था? यस सर, केस सेंसिटिव था बहुत। पहला केस सेंसिटिव फॉर्मेट, सेकंड वन इज हमने कंपैरिजन ऑपरेटर गलत अप्लाई कर दिया था। हमने जो अप्लाई किया होता वो डबल इक्वल टू अप्लाई किया होता, तो डबल इक्वल टू क्या कर रहा था? यस, असाइन कर देता है। हाँ, डबल असाइन नहीं करता, डबल इक्वल टू सिर्फ नो वाले डेटा को कलेक्ट करके आपको ग्राफ दे रहा था। आपको नो वाला डेटा नहीं चाहिए था, इसलिए आपने क्या कर दिया उसको नॉट इक्वल टू, मतलब जो नो डेटा है उसको स्किप करते जाओ, बाकी बचा हुआ डेटा उसके बेसिस पे आप ग्राफ प्लॉट कर दो। ओके तो आप इस तरीके से डायरेक्टली भी हैंडल कर सकते हो।
आंसर सेकंड क्वेश्चन आपने सेकंड क्वेरी जो थी वो स्टूडेंट परफॉर्मेंस पे दी थी, तो उसमें मैंने अलग अलग बनाने की कोशिश की कि पेरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन अगर हाई है तो तीनों की मैंने एवरेज निकाला। पहले पहले मतलब इनिशियली ये कर रही थी, इसके बाद पाई चार्ट बनाती, लेकिन मैंने ये देखा कि पेरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन अगर हाई है या बैचलर रखा है, मैंने सम एजुकेशन था एक्चुअली उसमें इसका नाम, तो सब में ना जो ये रिजल्ट्स हैं वो सेम आ रहे थे। ये मतलब मैथ्स का एवरेज, एक बार आप रीडिंग का मुझे एक बार शो कर सकते हैं आप डेटा, मतलब जहां पर आपने ये निकाला हो। सर इसी में ही तो ये रहा ना 4i इन। एक्चुअली शायद आपका फुल स्क्रीन शेयर नहीं है, आई थिंक आपने विंडो चेक की हुई है पर्टिकुलर। हमें आपका सिर्फ ग्राफ शो हो रहा है मेडल्स वाला। ओके आप एक बार फुल स्क्रीन शेयर कर दो। नाउ इट्स विजिबल। सर आपने ये बोला था ना कि पेरेंटल लेवल ऑफ एजुकेशन के बेसिस पे हाँ मतलब मार्क्स कैसे आ रहे हैं, कैसा है बच्चा, ये देखना है। तो सबसे पहले तो मैंने पेरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन में देखा कि कितने टाइप की उसमें डेटा है, तो 6 डिफरेंट टाइप का डेटा है उसके अंदर। तो मैंने पर्टिकुलरली एक डेटा के साथ स्टार्ट किया कि अगर उस मतलब फर्स्ट वैल्यू मैंने हायर एजुकेशन ले लिया जैसे, तो मैंने सिर्फ इतना ही लिखा उसको उसमें। अब जैसे उसका मैंने एवरेज निकाला तीनों का, मैथ्स का, रीडिंग का, राइटिंग का, प्रिंट कराया, तीनों का जो आंसर आया ना वो मेरा फिर बैचलर डिग्री के लिए भी सेम आ रहा है, जबकि मैंने सारे जो वेरिएबल्स हैं वो अलग अलग लिए हैं। अब आप देखिए ओके, तो बेसिकली हम लोग एक काम करते हैं। सबसे पहले आप एक्सेल में उसको ओपन करो जरा। देखो ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्रॉस वेरीफाई कैसे करते हैं इन सब चीजों को। एक्सेल एक बार ओपन करो, एक्सेल में वही डेटा पूरा, इधर मत ओपन करना, एक्सेल में सीधा डायरेक्टली। यहाँ से ओपन नहीं होगा, बाहर से जो सॉफ्टवेयर होता है ना अपना एक्सेल, हो जाता है। ये मैंने कभी नहीं किया इसमें। सर ओके, एक्चुअली वो डायरेक्ट मैंने एक्सेल शीट भी अपलोड की हुई है उसमें, तो अच्छा दिख जाता। नहीं, जब हम लोग इसमें परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो कुछ परफॉर्म नहीं हो पाएगा ना इसके अंदर। हाँ वो नहीं हो पाएगा, उसके लिए बोल रहा हूँ मैं कि अपन को उसमें एक्सेल में ओपन करके देखते हैं। ये सर सो डू वन थिंग, आप एक काम करो, उसमें पेरेंटल एजुकेशन पे फिल्टर लगाओ। चलो पूरा डेटा पहले, थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ठीक है उसी पे क्लिक करो, स्टेप हाई स्कूल वाला। सो मैथ्स के मैथ्स वाला डेटा पूरा सिलेक्ट करो, उस पर चेक करो उसका एवरेज कितना है, स्कोर आ रहा है उसके अंदर, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। शो कहाँ है? 64 से सिलेक्ट करके नीचे तक ले जाओ, क्लिक करो 64 पर। बस 62 पॉइंट
13 आ रहा है, नीचे एवरेज लिखा हुआ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर जाओ। अब आपने उधर बैचलर को सिलेक्ट किया था ना, पेरेंटल एजुकेशन का फिल्टर चेंज कर दो बस, बैचलर पे लेके आओ, सिर्फ हाई स्कूल हटा दो। ओके, अब मैथ्स स्कोर का वो निकालो, इस पे क्लिक करो फर्स्ट कॉलम पे और कंट्रोल शिफ्ट डाउन दबाओ। 9 आ रहा है इसका एवरेज, 72। 69। तो सेम नहीं है ना सर? हाँ सेम नहीं है, आप उसमें देखो जरा, अपने उस पर, अब जो पेटर पे जाओ, so there is an issue is what कि आप ऊपर एजुकेशन, पेरेंटल एजुकेशन हाई लिखा हुआ है ना, हाई के आगे स्पेस करके स्कूल और लिखो। सर वो ना फिर देखो, मैंने ना पहले कंप्लीट लिया था, रन नहीं हो रहा था बैचलर्स वाले में। यहाँ पे ना बैचलर्स इस टाइप से लिखा हुआ है डेटा में, ये वाला टाइप से कॉलन आता है फिर डिग्री आता है, तो ना ये उसको कंप्लीट मान लेता है, यहाँ पे स्ट्रिंग को इसको स्ट्रिंग इनकम्प्लीट इशू आता बिल्कुल। है। अब आपको बैचलर डिग्री जो लिखा हुआ है ना, उसको डबल कोट्स में ले लो। इसका सोल्यूशन बताता हूँ, सिंगल कोट हटा दो उसको, आप कंपेयर चलाओ, सेम है। 66.8 जस्ट अ मिनट, मीन ऑफ मैथ स्कोर आप निकाल रहे हो, स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन df अंडरस्कोर मैथ स्कोर, एक बार दिखाना जरा वो मेरे को, एक्सेल पे जाओ सबसे टॉप पे, प्लस डिग्री, इसका जो टोटल मीन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 69 आ रहा है, और हमारे उसमें जो मीन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 66 आ रहा है ना। तो ऐसे केस में जब ऐसा कोई केस फंसे ना मैथ्स के लिए, तो आप कुछ मत करो, आप सिंपली एक न्यू टैब बनाओ, न्यू सेल बनाओ, उसी के नीचे सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री वाले का स्कोर निकाल के बताओ उसको। आपको मीन निकालना है किसका, बैचलर डिग्री वाले का, मैथ्स के। सिर्फ मैथ्स का सर? हाँ सर इसमें मैंने यहाँ लिखा तो हुआ है अलग से। नहीं नहीं, अलग से मतलब एक सिंगल उस पे निकाल के दो, इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल आपको एवरेज निकालना है। बैचलर्स डिग्री वाले का, सर ये पूरा कॉपी कर लूँ ऐसे? हाँ हाँ बिल्कुल। पे ये नहीं आएगा मीन, तो आप उसका निकाल रहे हो ना मैथ स्कोर का। ओके। इफ की कंडीशन जरूर हो सकती है आपकी, ये मीन मैथ स्कोर का ही दिखा रहा है, चाहे मतलब ये इफ वाली कंडीशन नहीं चल रही। ये पूरे मैथ स्कोर का दिखा रहा है। अब इसी डेटा को आप इफ कंडीशन में डाल दो, और इफ कंडीशन में आप डाल दोगे पेरेंटल लेवल ऑफ एजुकेशन को, इफ BF
सर ऐसे हाँ जी, फ्रेंड ऑफ एक्स, करेक्ट। रन करो, परफेक्ट सेमीकोलन। वैल्यू एरर आ रही है, देखो नीचे वैल्यू एरर किस चीज की है, पेरेंटल एजुकेशन में कुछ, पेरेंटल एजुकेशन में कुछ दिक्कत है। सर हम्म, सर सिंगल करो। डबल सी आएगा, आप गलत जगह एडिट करें, नीचे एडिट करना ओहो दो मिनट। सर वैसे मैंने लॉजिक स्टार्ट ठीक किया था। वो तो सही है, एक डीएफ प्रिंट कराओ जरा इसके अंदर ही, हाँ जी डीएफ डायरेक्टली प्रिंट करा दो इसमें बस। सर पार्डन। डीएफ प्रिंट करा दो, आपने डीएफ में फिल्टर लगाया ना, सिर्फ डीएफ डीएफ अकेला प्रिंट करा दो। ओके ओके नहीं यहाँ पे नहीं, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। सर मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं ये बोला वो वाला कोड दिखाओ मुझे, जो आप एक वाला कंडीशन लगा रहे थे। ठीक है, हाई स्कूल जो लिखा है ना, स्कूल के बाद स्क्वायर ब्रैकेट और लगा दो। ऐसे हाँ, सिर्फ एक स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज वाला, डबल लगेगा, सॉरी, एक अंदर भी क्लोज है ना, डबल लगाना। हाँ, स्टार्टिंग का भी लगाओ एक और। ऐसे सर रन करो जरा कोड, ऐसे ही रन कर दो। हो रहा है। स्वेट, नेक्स्ट करो प्रिंट। एक मिनट, की एरर दे गया, कहाँ पर की एरर दिया ये, क्या आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, नीचे आओ जरा, दिखाओ जरा की एरर किस चीज का, की एरर इज फॉल्स। एक मिनट रुको, अपने में अपलोड करता हूँ। ये KNN वाला डेटा है ना, जी सर KNN वाला डेटा है ना आपका, ठीक है। एक बार स्टूडेंट आप, हाँ एक मिनट रुको, मैं अपने में अपलोड करके इसको क्रॉस वेरीफाई कर ले, तब तक आप आगे वाला थोड़ा सा देखो उसके अंदर क्या है। आज जैसी को इस वाली चीजों को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम फिर मैं आपको आपके एंड पे ड्रॉप करूंगा, मतलब आपको ये सब चीजें वर्कआउट करनी है इसके साथ में, तो थोड़ा सा फिर मैं आगे बढ़ूंगा चीजों में। बट आपको प्रोजेक्ट प्रोसेस जरूर करना है, प्रोजेक्ट प्रोसेस नहीं करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। gf is equal to read underscore csv bracket। सर शेयरिंग स्टॉप कर दूं। नहीं नहीं, आप करते रहो, काम करते रहो सर अब आप। मैं अच्छा एक मिनट देना बस मेरे को, मैं एक बार क्रॉस अपने में क्रॉस वेरीफाई कर लूं डेटा। दो, एक मिनट दीजिएगा बस।
आपका क्या था, पेरेंटल एजुकेशन था ना, पेरेंटल लेबल एजुकेशन, उस पर आप फिल्टर लगा रहे थे। आप मीन निकाल लेते ना यस सर। डीएफ ऑफ मैथ स्कोर का। dr dot sorry is equal to dot ओके। सो डू वन थिंग, मैं आपको एक कोड भेज रहा हूँ, आप उस पर प्रोसेस करके देखो, एक बार ये चीज डालो, ठीक है। सो मैंने उसको थोड़ा सेग्रीगेट किया है, मैंने आपको चैट में भेजा है पार्ट। इसको एक बार चेक करो, वर्किंग और नॉट।
वर्क कर रहा है वो? हाँ जी, आ रहे रिजल्ट सही अभी? स्टेटमेंट के साथ में ये इसलिए वर्कआउट नहीं कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि इसका जो भी आउटपुट आएगा ना वो ट्रू एंड फॉल्स में आएगा, इसलिए वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। अब देखो सबके मैथ स्कोर अलग अलग आएंगे, तो यहाँ से आप इस तरीके से भी सेग्रीगेट कर सकते हो इस पर्टिकुलर पार्ट को कि आपको इस तरीके का इशू फेस ना करना पड़े। सो क्या आप मेरे को एक पाई चार्ट डाल के दे सकते हो? सर मैं ना अभी जो भी बनाती हूँ ना तो मैं गूगल करके ही बना पाती हूँ, ऐसे मुझे याद नहीं है अभी सिंटैक्स और कोई दिक्कत नहीं। मेथड्स एकदम नहीं बना पाऊंगी पाई चार्ट, बट मैं ट्राई करूंगी इसको कंप्लीट करने की। ठीक है, तो आपके पास एक ऐसे एसएनएस तो आपको क्योंकि पता ना ही है। बेसिक्स ही नहीं आते हैं अभी बेसिकली। हाँ वो देखो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सारी चीजें ग्रैब करेंगे, जैसे आपने इतना काम किया तो आपको ये सब चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो गई। इशू आया, आपने मुझसे पूछा, हमने उसको क्लियर आउट किया थोड़ा सा, है ना? तो ये चीजें हमको क्लियर आउट करनी पड़ेगी लाइक दिस टाइप। अच्छा एक काम करो, बहुत सिंपल सा है, ओलंपिक्स डेटा आपके बगल में ओपन है, आप सीबॉन को इंस्टॉल कर लो, आपके में इंस्टॉल्ड होगा ऑटोमेटिकली। ओलंपिक्स ईडीए वाला जो डेटा है ना उसमें से सीबॉन वाली लाइब्रेरी उठा लो टॉप से। आपके तो पास मैंने नीचे, अपना हाँ आपके नीचे उसमें आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, ओपन है उसका साइड में आपके। हाँ हाँ सही सही क्लिक कर रहे थे आप। अब सबसे टॉप पे से आप एसएनएस वाली लाइब्रेरी उठा लो, ये वाली सीबॉन वाली, ये सीबॉन एस एसएनएस, और मैटप्लॉट वाली भी उठा लो। हाँ जी, इसी में करना है या ग्राफ वाले में चले जाए? नहीं आप स्टूडेंट वाले में Student उसको वाले। डाल दो, वहां पर आप यूज करके देखो। आप रेफरेंस यूज करो अभी, जब तक आपको डेटा फॉर्मेट क्रिएट करते हो, मतलब जब तक आप चीजों को डिजाइन करते हो तब तक आप रेफरेंस यूज करो, क्योंकि इसमें ना डे वन पे अगर आप जैसे अगर हम सोचेंगे ना तो डे वन पे हमारी चीजें रन होना स्टार्ट हो जाए तो इतना पॉसिबल नहीं होता, हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते। हमारा एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि हाँ रेफरेंस पे हमारी चीजें रन हो रही है, दैट इज गुड, कि हम उस पर आके प्रोसीड कर सकते हैं। सर अभी यहीं पे कर दो, रन कर दो। सर बना? मुझे नहीं आता पाई चार्ट बनाना।
नहीं पाई चार्ट नहीं, काउंट प्लॉट बनाने की बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक कोड दे रहा हूँ, आप कुछ मत करो, उसमें लिखो काउंट sns.count plot count plot not plt plot PL और T काउंट प्लॉट करेक्ट, ब्रैकेट लगाया, डेटा इक्वल टू df, जो आपका डेटा है, आपका डेटा df से चल रहा है ना इसमें, डेटा इक्वल टू df, x क्या लेंगे, x इज इक्वल टू एक्ट ले लो पेरेंटल लेवल ऑफ एजुकेशन, df लगा लेना आगे। अभी तो कोड्स नहीं आएंगे ना, DF लगाएंगे तो ना स्क्वायर ब्रैकेट लगे, df स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे आपने ऊपर लिखे थे ना वैसे ही लिखना है इसको। अब एंटर मारो, इधर लिखो plt डॉट शो, PLT डॉट रन कर दो। ओके, कोई बड़ा टास्क नहीं है, बहुत आराम से हो जाता है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक और पार्ट एंटर करो, बहुत सिंपल से है वो, सिंपल सा एक पार्ट मैं आपको बताता हूँ। आप लिखो इसमें क्या बोलते हैं, ये एक्स एक्सेस होता है ना, ये शो से पहले लिखना plt डॉट एक्स टिक्स, टिक्स टी टी टी, एक्सेस नहीं, एक्स टिक्स, TICKS KS ओके, K फॉर काइट, एक ही जगह पे एक बार माउस, हाँ मैं स्पेलिंग आपको राइट करके दे रहा हूँ, सर मैं आपके इसमें देख लेती हूँ ना, चैट में से उठा लीजिए जो ये आपने बनाए, मैंने चैट में ये है डाल ना दिया। टेक्स्ट, हाँ ये टेक्स्ट, अरे इसी को कॉपी कर लो, चलो इधर लिख दो आप, टेक्स्ट अंडर ब्रैकेट रोटेशन इक्वल टू 90 डिग्री, ब्रैकेट रोटेशन ब्रैकेट के अंदर अंडरस्कोर नहीं आएगा, ब्रैकेट के अंदर रोटेशन आएगा, रोटेशन इज इक्वल टू 90 एनी डिग्री, डिग्री, 90 लिख दो उसके आगे बस, ब्रैकेट क्लोज, रन कर दो, सो नाउ यू कैन सी, देखो बन गया ना, इजी था। बस ऐसे स्टेप लेना है आपको छोटे छोटे, अब दोनों ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लोगे ना, ऑटोमेटिकली बनता हुआ चलेगा, आपको खुद को कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि आपको धीरे धीरे माइंड में सेट होता चला जाएगा सारा सिस्टम। अभी कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ चीज नहीं आ रही समझ में, वो आप खुद से डिस्कस करो, मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि इसके इतने तरीके और हैं, यहाँ से भी अपन ऐसे ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं, तो वो फिर आप अप्लाई करोगे, एक बार अप्लाई हुआ, दूसरी बार अप्लाई हुआ, तीसरी बार में आपको खुद को याद रहेगा कि कहाँ मिस्टेक होती है और यहाँ से कैसे एग्जिट करना है हमें, तो ये सारी चीजें हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको ग्राफ में कॉन्फिडेंस नहीं था, एक बार आप ग्राफ प्लॉट करके देखो, पाई चार्ट आपने नहीं बनाया, एक बार आप बना के देखो पाई चार्ट, आपको खुद को कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ मुझे यहाँ पर ये डेटा डालना है और इस तरीके से ये डेटा फिक्स अप होगा। ठीक है, आप रेफरेंस लो जो मटेरियल मैंने आपको दिया है उस चीज का। ओके, सो आई एम एक्सपेक्टेड दैट कि ये वाला टास्क है ना, आप लोग प्रोसीड करके दोगे मुझे पूरा कंप्लीटली। ठीक है, स्टूडेंट वाला मैं डेली बेसिस पे अब ये चीज करने वाला हूँ
बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टार्ट इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये प्रोजेक्ट मैं आपको दे रहा हूँ अभी, जब डोमेन प्रोजेक्ट से पहले। तो इसके लिए मैं डेली के डेली 15 to 20 मिनट्स पहले मैं इसके लिए निकालूंगा, फिर हाफ एन आवर में आपका क्लास लूंगा जब तक इन्फ्रेंशियल चलता है। आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है साइड बाय साइड दोनों लोगों को। यस सर। ओके, ठीक है। Yes. तो अब कल से जो है कल, अच्छा कल तो हमारा है नहीं, कल अगर आप रखना चाहो तो 9:30 अपन कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों अवेलेबल हो? सर मैं एक्चुअली आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ, मैं फोन पे ले सकती हूँ अगर आप बोलेंगे तो, अदरवाइज वैसे बिकॉज मैं तो वो वाला पार्ट स्टार्ट करने वाला था, क्योंकि ट्यूसडे हमारा ऑफ था एंड मंडे भी हमारा सेशन नहीं हो पाया था। तो एक काम करेंगे, संडे रख लेते हैं। संडे नहीं रखेंगे, सॉरी, मंडे, ओ सॉरी, कौन सा डे है वो, सैटरडे। कल जो है, कल सैटरडे है। कल आप लोग मुझे कंफर्म कर देना दोनों लोग। अच्छा, कल आप नहीं हो सकता, ओके ठीक है, फिर मंडे रखेंगे। मंडे से अपन इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। बट 2 दिन है, प्लीज आप लोग उसमें थोड़ा सा वर्कआउट करो। आपको जो भी इशू आता है हम लोग डिस्कस करेंगे उसको क्लासरूम के अंदर। ओके, मैं इन्फ्रेंशियल स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वाले से। सर Okay. अभी आपने पाई चार्ट वाला क्वेरी दिया था, इसके अलावा कोई और दे दीजिए ताकि अगर कुछ करने लगे तो एटलीस्ट हमें पता हो कि क्या करना है। बेसिकली क्या है ना, मैं ग्राफ तो काफी सारे आपको अलॉट कर दूं, बट डेटा के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने उसमें पाई चार्ट बोला हुआ था आपको, क्योंकि जो ग्राफ बनेगा वो डेटा के अकॉर्डिंग बनेगा जो भी रहेगा। बाकी मैं आपको संडे को Sir, आपको question can be anything, right, sir? Question can be anything, right? Does it? Yes. It's kind of thing you need to explore the data. जो भी आप उसमें रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, जो आपके आउटपुट्स होंगे, जो आपका खुद की साइड से फॉर्मेट होगा कि यस ये मेरी साइड से आइडेंटिफिकेशंस हैं, ये मेरे रिजल्ट्स हैं, जिससे मैं इस डेटा में और इम्प्रूवमेंट्स लेके आ सकता हूँ, और ये मेरा एनालिसिस बोलता है। तो आप जो चाहो वो चीज आप इसके अंदर डिजाइन कर सकते हो। ओके, ठीक है, फिर मंडे को हम स्टार्ट करते हैं। मंडे से वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। बट मेरे साइड से एक इंस्ट्रक्शन है कि आपको मैंने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का एक स्लाइड आपको प्रोवाइड किया हुआ है, 3 स्लाइड्स है पहले की। सो 3 to 4 स्लाइड जो भी आपके पास अवेलेबल है, प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना मंडे की क्लास से पहले। तो कुछ चीजें जो रहेंगी वो उससे रिलेटेड रहेंगी, तो हम क्लियर करते हुए चलेंगे। Sir, कौन सी फाइल है सर ये जो बोला? स्लाइड शोज दे गूगल स्लाइड पे। Okay, okay. The number 3, okay, I think, yeah. हाँ, नंबर 3, 1, 2 and 3 तीनों स्लाइड जो भी हैं वो आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, देख लेना उसको। फिर मंडे से जब हम डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे, लिटिल बिट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, तो वो सारी चीजें हम लोग देखते हुए चलेंगे, तो थोड़ा सा उसका पार्ट भी इंक्लूड होगा उसमें, इसलिए। ओके, बाकी जो भी इशू आएगा सॉल्व कर लेंगे अपन लाइवली बैठ के, वो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ओके गाइस, थैंक यू थैंक यू सो मच। म्यूट करके